और फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ को जिस तरह से खैरपुर के नौजवान आला तालीमी याफ्ता नौजवान अजहर मेमन ने वीडियो के ज़रिए पैगाम दिया था कि वो उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि मुलाकात बड़ी अहम है, क्योंकि वो एक तालीमी याफ्ता हैं और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थे। ये वही नुमाइंदगी है जो कि कराची से कश्मीर तक, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के हर उस नौजवान की है जो आलमी कहते हैं तालीमी याफ्ता नौजवान के होने के साथ साथ जो है बड़े एक्सपर्ट नौजवान हैं, जो कि या तो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं बेरोज़गारी की वजह से, या तो फिर मुल्क छोड़ के जाते हैं, या फिर नशे की लत लग जाती है, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है पाकिस्तान में यही हर इस नौजवान का है कि कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल बनती है। तो इस नौजवान की मुलाकात बिल आखिर जो है हुई और मुलाकात करने के लिए वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने मुलाकात में क्या कुछ कहा, ये अपनी जगह पे बड़ी अहम बात है। मगर इससे खुशाइन बात यह है कि वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब ने उनको जो है अपनी ही कुर्सी पे बिठाया, इज़्ज़त दी। तो समझा जाए कि आज का नौजवान यही चाह रहा है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, केपी की हो, या फिर वफाकी हुकूमत हो, तमाम पाकिस्तान के नौजवानों को इस तरह से देखे, उनकी सुने, उनको रोज़गार दे। यकीनी तौर पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पे कि इस नौजवान की और इस समेत जो है पूरे सिंध के नौजवान और बिलखुसूस जो है कैपिटल जो कराची है, कराची के कई लाखों नौजवान जो है बेरोज़गार हैं, उनकी बात सुने और उनको बुला के नौकरियां देते। मगर कई साल हो चुके हैं कि सिंध के अंदर नौकरियां नहीं हैं, तभी नौजवानों की ये हालत है। अगर आप टीवी स्क्रीन पे देखें जो ये वीडियो नज़र आ रही है, ये उस वक्त की वीडियो है जिस वक्त उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ को जो है रिक्वेस्ट की थी, मुलाकात की और अपनी दास्तान सुनाई थी। और इसके साथ साथ फिर बिलाकर जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने उनको बुला लिया। इसमें राजा अंसारी जो कि वफाक के जो है नुमाइंदा बराए सिंध हैं इत्तलात और नशरियात के, उनका भी बड़ा अहम किरदार था और उन्होंने जो है इसमें अहम किरदार अदा करते हुए इस नौजवान की ये ख्वाहिश तो पूरी की, मगर क्या इसकी जो बेरोज़गार है नौजवान को कोई जॉब मिली नहीं मिली, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा अंसारी साहब जो है तर्जुमान जो है वफाक बराए सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सुखदेव साहब है तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमने कोशिश की थी कि अजहर से भी बात करें, मगर वो बात क्योंकि इस वक्त ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं तो रास्ते में कि शायद ऐसी सूरत हाल है जो बात नहीं हो पा रही। राजा अंसारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि ये क्या माजरा था और अगर जो ये वीडियो वायरल हुई और फिर वफाकी वज़ीर जो है इत्तलात और नशरियात अता तारड़ से उन्होंने मुलाकात की भी बात की थी, मुलाकात तो हुई मगर ये IB का स्टूडेंट तालीमी याफ्ता, तो कहा जाए कि ये सिर्फ कुर्सी पे बिठाने तक और वीडियो बनाने की हद तक था, या फिर इसके लिए कुछ फैसला हुआ कि जी हाँ जी इसको कुछ रोज़गार मिलेगा? बहुत शुक्रिया मौगरी साहब, आज आपने इस अहम मौजूद जो आज सारा दिन सोशल मीडिया पे वायरल रहा उस पर आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। इशू ये है कि बेसिकली ये अजहर मेमन नामी जो नौजवान है, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से या अता तारड़ से राब्ता नहीं किया था। ये एक टिकटॉक अकाउंट है, अब्बास लाशारी एक लड़का है, वो भी खैरपुर का एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इंटर पास है, उसका एक टिकटॉक अकाउंट है और उसके कोई मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं है, हजारों में है। और इस जो इनकी वीडियो बनाई थी वो भी 25-30 हजार व्यूज थे उस पर। लेकिन वो नजर से गुजरी मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब के, जिन्होंने जब इसको गौर से सुना कि एक पढ़ा लिखा सिंधी नौजवान जो इंग्लिश में बात कर रहा है, अच्छे तरीके से अपना मामला प्रेजेंट कर रहा है, क्या सबब है कि वो ये जिंदगी गुजार रहा है, जबकि वो MBA है और IBA जैसे इदारे से 2003 में उसने MBA किया है। तो उन्हें एक तजस्सुस पैदा हुआ कि इस नौजवान को बुलाया जाए। लिहाजा फिर उन्होंने अपने स्टाफ के जरिए, अपनी टीम के जरिए उस नौजवान से रब्ता किया, खुद अपनी मोबाइल से उन्हें मैसेजेस किए उस टिकटॉक अकाउंट पर और उनसे रब्ता मुमकिन बनाया और फिर उन्हें टिकट्स भेजकर TADA देकर जो है वो अपनी जेब से पैसे देकर उन्हें बुलाया इस्लामाबाद। और जब हम वहां पहुंचे, मैं उनके साथ था, नौजवानों के, दोनों नौजवानों के,
तो मोहतरम अता तारड़ साहब ने ना सिर्फ उन्हें अपनी कुर्सी पे बिठाया, उनकी पूरी दास्तान सुनी कि किस तरह से उनको यकसा मौके नहीं मिले, और फिर बिलाखिर उनसे पूछा गया, उसकी ख्वाहिश पूछी गई जी। कि तुम क्या चाहते हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने नौकरी तलब की तो उसी वक्त मोहतरम अता तारड़ साहब ने ये अहकामात जारी किए कि इन्हें पीटीवी सेंटर में जो है वो नौकरी दी जाए। अच्छा, ये पूछा गया वहां अपने स्टाफ से, अपने अफसरान को बुला के उन्होंने पूछा क्या ये मुमकिन है कि हम इसको खैरपुर में नौकरी दें, तो उन्होंने कहा जी नहीं, वहां पे नहीं हो सकता, वो इतना हमारा सेटअप नहीं है। तो करीब तरीन कराची था, तो कराची में उनको जॉब दी गई। अभी वो उनके सीवी मिल गई है और अहकामात जारी हो गए हैं, और आपको पता है फिर सरकारी नौकरी वो क्रिएट करने में लाजिमी बात है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। जी। तो वो तो हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बुला के यहाँ कराची सेंटर में दे देंगे। लेकिन अगर सुखदेव साहब साथ हैं अभी हमारे प्रोग्राम में, तो इनके लिए ज्यादा बेहतर ये होगा, ये मेरी सजेशन है कि इन्हें खैरपुर में ही जो है वो कोई जॉब दी जाए, इनके रोजगार का कोई बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल सर, मैं कि इनका इसीलिए टैलेंट है। इसीलिए इसीलिए सुखदेव की साहब की तरफ जाऊंगा। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, यकीनन नहीं, खैरपुर पाकिस्तान तो पूरा हमारा सबका है, मगर एक सिंध का नौजवान पढ़ा लिखा, और आपका तो ताल्लुक बड़ा करीबी है IB से, इतना तालीमी याफ्ता नौजवान जो कि जो है आपके सामने है वीडियो फुटेजेस और आपने देखा भी होगा। मगर सर, क्या ऐसी बात है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जाते हैं, ऐसे नौजवानों से क्यों नहीं मिलते कि उनको ज़रूरत पड़ी कि विफाक को उन्होंने जो है आवाज़ लगाई, जो कि ज़रूरी है, विफाक भी हमारा है। मगर इसके साथ साथ सवाल पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो मिलते, वज़ीर आला सिंध मिलते, और इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर तालीम मिलते, सीनियर सूबाई वज़ीर शलजी इनाम मिलते। मगर यहाँ पर तो सर हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे नौजवान दरपदर हैं, या तो बेचारे बैरून मुल्क चले जाते हैं, फिर या तो ऐसी ज़िंदगी बसर करते हैं। सुखदेव साहब। इश्यूज टुडे, मेरी मेमन साहब से थ्रू व्हाट्सएप शर्जील साहब से रब्ता हुआ था। ही इज आउट ऑफ कंट्री एट द मोमेंट। जब मैंने भी ये न्यूज़ देखी जी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी नॉलेज में पहले ये चीज़ था, हमारी नॉलेज में भी ये चीज़ नहीं थी। एंड अगर ऐसी कोई उनको हुआ है तो विल बी ग्लैडली हैप्पी टू ऑफर हिम अ जॉब। और मेरी भी नॉलेज में पहली बार एक केस आया है, बट ये कोई इन इट्स ओन जो है पहला ही कोई केस था मेरे लिहाज से। कोई अगर इतना पढ़ा लिखा होता है तो पब्लिक सेक्टर नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटी मोटी जॉब भी उसको मिल जाती है। आई डोंट नो उससे क्या रीजंस थे, मुझे इस केस की डिटेल ज्यादा नहीं पता, बट आई एग्री विद अंसारी साहब कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है इंटरवीन करेगी। एंड जो हमारी कैपेसिटी मुकबा एट द मोमेंट फजील साहब इज आउट ऑफ कंट्री, मेरी उनसे बात हुई एंड ही इज बी कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, तो हम भी मुलाकात करेंगे। तो ये तवक्को की जाए कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस नौजवान से मिलेंगे, और जैसे कि राजा अंसारी साहब कह रहे थे कि PTV में तो चलें ठीक है, कराची में जॉब देंगे, मगर उसके साथ साथ अगर बल्दियात में या एजुकेशन में या कहीं भी, क्योंकि अच्छे वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपनी जो है तजुर्बे से मज़ीद खैरपुर और उसके गिरदोनवा में नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को वो पढ़ा भी सकते हैं। तो कहीं एजुकेशन में जॉब मिल जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब जब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात नशियात अता तारड़ साहब सुन सकते हैं, उसकी वो कह सकते हैं कि जो बातें थी यहाँ पर आपको कानों तक क्यों नहीं पहुँचती। आपका साबिक CM मुझे सब हल्का है। मैं इसको एक अगर आप रिक्वेस्ट में करूं कि मुल्क में इसमें काफी नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उस पर सूबे की तरफ से डिफरेंशिएट करना मुनासिब नहीं होगा। पंजाब में होंगे, KP में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, सिंध में होंगे। सोशल मीडिया की चीज थी, अक्सर वायरल हो जाती है, किसी के सामने टाइमली आती है, किसी के सामने टाइमली नहीं आती। तारड़ साहब के टाइमली सामने आ गई तो अच्छी बात, उन्होंने उनको बुला लिया। हमारे भी नॉलेज में अभी आई ऑनेस्टली ये चीज पहले नहीं थी, तो हम भी जो है जिसने आपको अर्ज किया मेमन साहब एंड विल बी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैक टू द कंट्री, अभी वो चाइना के दौरे पे प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो he'll meet him on behalf of Sindh government and we'll see what we can do again। जो डिग्री शुदा होते हैं, नौजवान हो कोई भी हो, चाहे उनके पास बैचलर्स हो मास्टर्स हो, 90% इस मुल्क के आबादी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। हमें बैकग्राउंड नहीं पता, सोचते क्यों पहले एफर्ट नहीं की निकलता है सुखदेव साहब, तो उसका क्या ग्राफ होता है, आपको तो ज्यादा पता होगा। मैं आप दोबारा सवाल रिपीट कीजिए। मैंने कहा आपको तो पता होना चाहिए कि IBA से अगर पास आउट जो स्टूडेंट होता है वो आपको तो पता है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ रहा होता है उसको तो प्राइवेट सेक्टर हाथों हाथ लेता है, उसको तो गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करने की इतनी नीड भी नहीं। वी डोंट नो द बैकग्राउंड। मैं ऐसे बस मगर दोनों से सवाल वक्त की कमी की वजह से दोनों मेहमानों के साथ सवाल सर
यकीनी तौर पर वो विफाक के नुमाइंदे, आप सिंध के नुमाइंदे कि नौजवान जो है, यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, मगर उसके साथ साथ सर सिंध के अंदर जुल्म ये है कि कितने सालों से बैन लगा हुआ है, जॉब नहीं मिल रही, और मिलती भी हैं तो वो फिर पैसों में मुगेरी बिक जाती साहब, है। हमने 33,000 नौकरियों का ऐलान किया था 2021 में। एक जमात थी सिंध की जो हाईकोर्ट जाके उन्होंने स्टे ले लिया। इट्स नॉट लाइक कि सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई नौकरी देने की सर कोशिश इस नहीं वक्त की। अब टाइम एंड अगेन पॉलिटिकल के लिए, पॉलिटिसाइजिंग के लिए कोई जमात हाईकोर्ट से स्टे ले जाती है, उससे 2-3 साल जो है सुप्रीम वो कोर्ट चले जाते प्रोसेस सर, रुक जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट अगर फैसला नहीं देती तो वो हाई कोर्ट से आप सुप्रीम ऐसे कोर्ट चले ऐसे नहीं जाते। होता। वैसे उन्होंने जब स्टे सीट लिया, हम भी एडजस्टमेंट केस होती है, कंटेंट सुप्रीम करते, साहब, केस हम वो एमक्यूएम जीत की गए, बात कर बट रहे हैं आप, नेवरदलेस एमक्यूएम के अभी साथ दोबारा सीट प्रोसेस एडजस्टमेंट शुरू हो होती गया। है, अभी पीएमएलएन के दोबारा साथ होती है प्रोसेस तो आप शुरू हो बैठ गया जाते हैं, सरकारी नौकरियों का, मगर दोबारा रोजगार प्रोसेस के शुरू लिए हो आप गया है एडजस्टमेंट जब नहीं से वो कर स्टे सकते एक खत्म हुआ दूसरे है। से। ऐसे नहीं होता मुगेरी साहब, जैसे स्टे खत्म हुआ दोबारा प्रोसेस अभी शुरू हो गया, नौकरियां मिलना लोगों को शुरू हो नहीं, गई। मैंने एक 4 अर्ज किया की कि मोर जब देन सीट 30,000 एडजस्टमेंट पे जॉब्स। बात हो सकती है, सियासी गुफ्तगू हो सकती हमने है। कोई सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम के साथ नहीं की, ना 18 के इलेक्शन में, ना 24 के इलेक्शन में। मगर सर मैं सियासी बयान कर रहा हूँ कि सीट एडजस्टमेंट या सीट के साथ साथ जो इख्लाफात होते हैं वो भी खत्म होते हैं, अपोजिशन लीडर के साथ आप बैठ जाते हैं, आपके हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी, अब उनकी सियासत उनको परमिट नहीं कर रही थी कि सिंध हुकूमत के खाते में चीज चले जाके उन्होंने अवाम को 30,000 नौकरियां दी, तो उन्होंने अपनी सेल्फिश सियासत की। राजा तो अंसारी उसमें आपकी क्या तरफ एक आऊंगा। राजा दूसरा अंसारी सवाल साहब ये कर फरमाइएगा कि ठीक है, एक शख्स नज़र में आ गया, सुखदेव साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अता तारड़ साहब ने देख लिया, उनको बुला लिया, मगर क्या खूब बात होती कि वफाक की जानिब से भी सिंध के लिए जो मुख्तलिफ अजला हैं, अलमिया तो ये है कि दिही और शहरी सिंध, जो कि आज तक इस पर हम लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम लोग, क्योंकि चाहे दिही सिंध के नौजवान बेरोज़गार हो या शहरी सिंध के नौजवान बेरोज़गार हो, सवाल तो पैदा होता है कि सर विफाक यानी कि बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए कम से कम जॉब जो है सिंध के लिए तो क्रिएट करें, उनको तो मिलें। एक नौजवान को ये तो जॉब आपने PTV पे चलें ऐलान किया है, अल्लाह करे उसे मिले। मुगरी साहब देखें, इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि सुखदेव साहब ने भी एक बात की कि अगर पब्लिक सेक्टर में नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ बाबूगिरी का चक्कर है कि जी सर हमने पढ़ना है, डिग्री हासिल करनी है और सरकारी नौकरी लेनी है, जी दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो मोहतरम वजीर आजम इस सिलसिले में लाजमत सूबाई हुकूमत तो कर रही है अपने काम और वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्टेट ऑफ आर्ट IT ट्रेनिंग सेंटर्स का जो है वो इनेकाद करने जा रही है, जिसमें हमने कराची में उसका स्टार्ट ले लिया है और उसकी जो सर्टिफिकेशन होगी जी वो रिकग्नाइज्ड होगी यूरोपियन कंट्रीज में भी, अमेरिका में भी, क्योंकि पहले यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट अरब कंट्रीज में होती थी रिकग्नाइज्ड। अब हम उसको यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिका में भी कर रहे हैं ताकि अल्लाह लोग करे बाहर कि जाएं विफाक और सूबे जो है competencies एक भी कदम लेके आगे बढ़ा के और नौजवानों की नौकरियों की और तालीम के लिए जो आप इकदाम कर रहे हैं वो अच्छे हों, और इस तरह से ये खुशाइन बात है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने ये वीडियो देखकर इस नौजवान को, खैरपुर के नौजवान को अपने पास बुला लिया और नौकरी देने का भी ऐलान किया है। मगर इसके साथ साथ जिम्मेदारी आयद होती है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत पे कि कराची से कश्मीर तक इस वक्त जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको नौकरियाँ दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।